पता है मैं चलते चलते सोच रही थी कि तुम्हारा ना कोई निकनेम होना चाहिए। जोयान कहना बहुत फॉर्मल लगता है। मेरी अम्मा प्यार से मुझे जोई कहती तो है। तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें जोया भी कहती हैं। आज तो वॉलेट लेकर आए हो ना? आज वॉलेट साथ लेकर आया हूँ। वाह भाई। अच्छा मुझे ना तुम्हें अम्मी से मिलवाना है। तो मिल लेते हैं बाइक के सिलसिले में ना। हाँ। अब उठकर भी बैठ जाओ। सुबह तुम्हारा बुखार तो उतर गया था है, फिर तुमने खूब पराठों के साथ सालन का नाश्ता किया, तो अब ये काहिली कैसी? अरे भाई मुझसे नहीं पी जा रही है ब्लैक कॉफी, मुझे मतली हो रही है। लाए मुझे दिखाए। पता है सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे खाए, एक बगैर जर्दी का और एक जर्दी के साथ में गिनती भर के नट्स। दोपहर में छिटाक भर उबली हुई मुर्गी सब्जियों के साथ, और शाम में वो एक स्लाइस, उसके ऊपर वो पीनट बटर चिपड़ के खाया, साथ में फिर इस मनहूस ब्लैक कॉफी के साथ। नहीं तैयार, मुझे बताती मैं भी तैयार होके आ जाता। तुम तो अच्छे ही लगते हो ना, चाहे कुछ भी पहन लो। मेरे को अभी भी अच्छे ही लग रहे हो। आओ अंदर आओ, बैठो। थैंक यू। अब वो जो वर्दा के अब्बा है, आप इमेजिन करें उनमें से मेरे जैसे 3-4 निकल आए फुल ये, उसके बाद भी मतलब उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो मेरे ओवरवेट होने पे ताने देते हैं। मतलब आप कैसे कर लेते हो यार, आप खुद ट्रक से बड़े हो और आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बॉडी शेमिंग तो इतनी है कि कोई भी सेंसिटिव इंसान उसकी वजह से खुदकुशी कर सकता है। सोशल मीडिया पर नहीं देखा कैसे लोग उनकी शक्ल और बॉडी फिजिक पे इतना बुरा भला कह रहे होते कि मुझे तो पढ़ के मेरी रूह कांप जाती है। पता है मैं चलते चलते सोच रही थी कि तुम्हारा ना कोई निकनेम होना चाहिए। जोयान कहना बहुत फॉर्मल लगता है। मेरी अम्मा प्यार से मुझे जोई कहती तो है। तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें जोया भी कहती हैं। बताया उन्होंने मुझे। एक तो हमारी अम्मा हर एक के सामने शुरू हो जाती है। मैं हर एक हूँ। तुम तो सब कुछ हो मेरे लिए। You're so cringy। इतना अच्छा लग रहा है इससे पैदल चलना। आई गेस इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बल्कि इमेजिन करो, एक रोड हो, 0% पोल्यूशन हो, लश ग्रीन पत्ते हो, और उस शहर में बारिश हो रही हो बगैर किसी गैप के। एक ऐसा शहर, एक ऐसा गांव हो जहाँ हर इंसान के पास अम्ब्रेला हो, और हर इंसान के अम्ब्रेला का कलर डिफरेंट, और जब वो लोग सब साथ निकलते हो तो पूरे शहर में बारिश हो और बहुत मजे का माहौल बने हो। बस शाहरुख खान, बस कर दो। और सबके रंग बिरंगी अम्ब्रेलास के अंदर सिर्फ तुम्हारा और मेरे अम्ब्रेला का कलर सेम, पर्पल। ग्रीन। चलो पर्पल ही ठीक। तुम जब मेरी बात मानते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। पता है मेरा दिल है हमें कोई कैब मिले ही नहीं, सारे ड्राइवर्स बिजी हों और हम यूं ही चलते चलते बातें करते करते अपने घर पहुंच जाएं। तुम्हें पता है ना तुम्हारा मेरा घर अलग अलग है फिलहाल। मतलब एक बात तुमसे शेयर करूं, आज जिंदगी पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं आसमानों पे उड़ रहा हूं। ऐसे रोड पर। खैर आज इतने बड़े शायर कैसे बने हुए हो तुम? नॉट वाइन पढ़ रहा हूं ना बैचलर्स में। आज तो वॉलेट लेकर आए हो ना? आज वॉलेट साथ लेकर आया हूँ। वाह भाई। अच्छा मुझे ना तुम्हें अम्मी से मिलवाना है। तो मिल लेते हैं बाइक के सिलसिले में ना। हाँ। क्या हो गया भाई? पैसे तो दे दो भाईजान। तो दे रहा हूँ, कौन सा भाग रहा हूँ भाई। ये लो। थैंक यू भैया। या वेलकम। चलो बदतमीज। क्या है? बाजी है तुम्हारी, किताबें लाया था। नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगी? नहीं पता। मैं अंदर आके इंतजार कर ले। नहीं, किताबें मुझे दे दो। मैं अंदर आके कुछ देर इंतजार कर लेता, उसमें क्या है। लांडी वाले रिश्तेदार आए हुए हैं, हाउस फुल है, जगह नहीं है बैठने की। कहाँ मैं बिठाऊंगी तुम्हें? तो मुझे
अरे अब उठकर भी बैठ जाओ। सुबह तुम्हारा बुखार तो उतर गया था, है? फिर तुमने खूब पराठों के साथ सालन का नाश्ता किया, तो अब ये काहिली कैसी? जाओ जाकर जॉब ढूंढो। देखो इम्तियाज भाई ने तो ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। भाई जब मेरे स्टैंडर्ड की मिलेगी तो मैं कर लूंगा। मेरे और इम्तियाज की क्वालिफिकेशन में बहुत फर्क है। खैर इम्तियाज भाई तो माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं। हाँ, काश उससे हो जाती तुम्हारी शादी। ये जो तुम मुझे इम्तियाज की मिसालें देती हो ना, मेरा खून खौलने लगता है। ये तुम इतने चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। हाय हाय, अब तो तुम्हारी शक्ल भी अपनी अम्मा जैसी होती जा रही है। हाँ तो ये तो अच्छी बात हुई ना। मेरी अम्मा अपनी दौर की हसीन तरीन औरत थी। शादी और वलीमे की तस्वीरें उठाकर देख लो, जहाँ तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी साथ खड़ी हैं, लगता है कि मेरी अम्मी अपनी किसी मुलाजिमा के साथ खड़ी हो। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल यूसुफ सानी हो, और तुम्हारी माँ और बहनें तो मिस वर्ल्ड है। कल बीमारी में कैसे पड़े कर रहा रहे थे, इतनी मोहब्बत से मेरा नाम ले रहे थे, अब ठीक हो गए तो वापस बदतमीजी शुरू कर दी। बिल्कुल सही कहते हैं, मर्द ना सारे होते ही तोता चशर। कौन है? दरवाजा खोले। अरे भाई मुझसे नहीं पी जा रही है ब्लैक कॉफी, मुझे मतली हो रही है। लाए मुझे दिखाए। पता है सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे खाए, एक बगैर जर्दी का और एक जर्दी के साथ, साथ में गिनती भर के नट्स। दोपहर में छिटाक भर उबली हुई मुर्गी सब्जियों के साथ, और शाम में वो एक स्लाइस, उसके ऊपर वो पीनट बटर चिपड़ के खाया, साथ में फिर इस मनहूस ब्लैक कॉफी के साथ, और रात में चिकन टिक्का सलाद के साथ। वाह यार अम्मी, मजे हैं आपके तो। जिंदगी तो आप जी रही, हम तो खाली काट रहे हैं। मैं आपको पता है ना, शुरू में दिल तो मारना पड़ता है। एक दफा जब आप पतली हो जाएंगी ना, तो आपको ये सब खुद अच्छा लगेगा। अबे मुझे ना कोई दुबला पतला नहीं होना है, मैं तो बस फिट होना चाहती हूँ। और वैसे भी ना मैं ये तुम्हारी खाला की तरह ना नाजुक अंदाम नहीं बनना चाहती। कल आपको बताया घर जाना है ना शूट के लिए, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा, पिक भी कर लूंगा। लेकिन एक काम आपको करना होगा, अब्बू से गाड़ी की चाबी लेने की जिम्मेदारी आपकी, या उनके साथ आने का मूड है आपका? अरे तौबा करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे अब्बा के साथ। हाय अल्लाह, मेरी तो सोच के रूह कांप जाती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। जल्द अज जल्द तुम्हारे अब्बा को नौकरी मिल जाए। भाई मुझसे 24 घंटे बर्दाश्त नहीं होते तुम्हारे वालिद साहब। अच्छा मैं एक बात तो बताएं, जो वामिक मामू है ये बचपन में चोरी वोरी करते थे, छोटी मोटी मतलब? हाँ, तुम्हें किसने बताया? भाई खानदान में मशहूर था, हमारे घर में जो भी मेहमान आता था ना, उसके टंगे हुए कपड़ों में से तुम्हारे वावे मामू पैसे निकाल लिया करते थे। उसने तो अम्मी अब्बू के भी इतने पैसे पार किए कि बस। अब देखो कैसा बड़ा आदमी बन गया वो। कुछ अरसे पहले मैंने सारे भाई बहनों के सामने मजाकन कह दिया उसे कि वामिक तुम्हारी चोरियों पर तो ना एक किताब लिखी जानी चाहिए। अरे भाई ऐसा नाराज हुआ, उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। वो तो अम्मी के इंतकाल पर सारे भाई बहन इकट्ठा हुए तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी सुलह कराई, वरना अभी तक मुझसे लड़े बैठा होता। भाई जो वामिक मामू, इनकी शक्ल भी मिलती है मुझसे। हाँ मिलती तो है। भाई वैसे एक बात बताऊं, बहुत मिलती है। अजीब बात है, क्योंकि आज बताया है घर पे उसके अब्बा मेरे ऊपर चलाने लग गए, उरूसा का छोटा भाई चोर है, उरूसा का छोटा भाई वामिक चोर है। अम्मी एक बात तो बताएं जरा, बचपन में आपका और बदरका के अब्बू का कुछ सीन था? मतलब क्या कहते हैं आप लोग, अंडरस्टैंडिंग था? जोयान, तू शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? बदतमीज। गिरेगी, कॉफी गिरेगी, क्या कर रही? अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही थी, मुझे अंदाजा है ना 4-5 घंटों से पहले खत्म नहीं होगी। मैंने मौके का फायदा उठाया, चाबी उठा ली। शक्ल भी अपने मामू वाली और हरकतें भी। अम्मी से मेरी लड़ाई हो गई ना, जब मैंने उनसे तुम्हारे अब्बू उनके बारे में पूछा। ये पता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जनरेशन एक्स वालों को मसला क्या है? हर चीज पर्दे में छुपा के क्यों रखते हैं? और हमें देखो हर चीज सामने क्लियर। आ जाओ। अच्छा वॉलेट लेकर आए हो तुम? चाबी की खुशी में वॉलेट भूल गया मैं जरा। पता था मुझे, इसलिए मैं रख के लेकर आई हूँ। स्मार्ट वुमेन, वेरी स्मार्ट। चलो रूसा रूसा रूसा, देखो मुझसे वाकई में गलती हो गई। अगर तुम कहोगी तो मैं कदमों में गिरकर मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, मगर ये देखो ये गुस्सा तो
ना करो ना। एक शर्त पे माफी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें मेरे कदमों पे गिरने की वीडियो बनानी हो और वो वीडियो शेयर होगी तुम्हारे भाई बहनों के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखो रूसा, मैं अब नहीं होगा ना, नहीं होगा। ये मर्द हैं, ये शौहर हैं। यही तुम्हारी वालदा माजदा कहती थी ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हारी वालदा मरहुमा को। अरे मेरी यूट्यूब से ना बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, टच वुड। कुछ अच्छा मंगवाते हैं। आप पहले स्टार्टर्स ले आए, तब तक हम डिसाइड करें हमें क्या खाना है। थैंक यू। बहुत भूख लग रही है मुझे। कुमेल वाला लंच सैटरडे को है। मैं सोच रही थी कि उसे कुछ देना चाहिए। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे परफ्यूम दिया था, वही दे दूंगा। जैनी तो होगी सुफियान के साथ। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे तो बहुत चीप लगती है। तुम्हें क्यों किसी और के लिए बात करनी है इससे? हम भी तो मिलते पर अलग हो जाते हैं। अब पुरानी वाली लव स्टोरी के रोमांस थोड़ी अप्लाई हो सकते हैं इधर, जहाँ एक लड़का एक लड़की, उनका अनलिमिटेड प्यार। तुम खुद देखो, हमारे सामने कितने ऐसे कपल्स हैं जिनके टॉकिंग स्टेज चल रहे होते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर एक रैंडम सी जगह पे मिलेंगे और वापस से टॉकिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। यार अल्लाह, मैंने जैनी के बारे में एक चीज क्या कह दी? तुम तो मुझे पूरा लेक्चर ही दे रहे हो। हम क्यों किसी और को डिस्कस करें? हमारे पास अपनी बातें करने के लिए नहीं है। इतना जजमेंटल होने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, कल तुम्हारी यूट्यूब की शूट है ना? एक काम करना, अपने अब्बू को ना मेरी अम्मी से बहुत दूर रखना। ये सिक्स सेंस कह रही है कि बहुत बड़ी गंद होने वाली है। सही है, मैं दूर रखूंगी। अभी कुछ मंगवा लें? जो आप बोले। वेटर,